Video, our topic is small intestine. We talk about the stomach. Now we will discuss about the small intestine. Although the name is small intestine, but these are not small. Their length is near about 6 meter. Their length is near about 6 meter. तो ये छोटे नहीं है, बट नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ लेस डायमीटर. डायमीटर जो है, ये जो इनका जो ल्यूमिन है वो बहुत ही क्या है, कम है. स्पेस इज नैरो, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑल्दो द लेंथ इज वेरी लार्ज. लेंथ बहुत ज्यादा है बट डायमीटर कम है, इसलिए नाम पड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यही स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये वो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एज वेल एज डाइजेशन होती है. ये वो पार्ट, इट इज अ पार्ट वेयर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. वो भी हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, ये भी हम देखेंगे. डाइजेशन होती इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके साथ, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हर कोई चीज कनेक्टेड है. जैसे कि पैनक्रिया जब हम देखेंगे वो भी किसके साथ कनेक्टेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन. लिवर वो भी कनेक्टेड है किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के. इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है इंटेस्टाइनल जूस छोड़ते तो सारे एंजाइम जो है मिलजुल के कहां पे एंटर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट मींस डाइजेशन से ज्यादा कसर, सारे कुछ ज्यादा. एंड एब्जॉर्प्शन भी इसलिए ज्यादा होती है, वो हम आगे देखेंगे क्यों होती है. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. What are the various parts of small intestine? पहला पार्ट जो है दैट इज नोन एज ड्यूडेनम. डियोडिनम, पहला पार्ट जो दैट इज डियोडिनम. सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज जेजुनम. एंड थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज इलियम. So these are the थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन को हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में. पहला पार्ट डियोडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम एंड थर्ड पार्ट दैट इज इलियम. राइट. इनमें से ये जो डियोडेनम इट इज नॉट कॉइल्ड, ये कॉइल्ड नहीं होता है, ये बिल्कुल सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. सी शेप्ड, ये एक सी शेप बनाता है, सी शेप्ड. इट इज सी शेप, इट इज नॉट कॉइल्ड. These two parts, jejunum and ileum, they are highly coiled. They are highly coiled. ये बहुत ज्यादा coiled होते हैं, ये बहुत ज्यादा coiled होते हैं. ये coiled इसीलिए होते हैं क्योंकि इनकी लेंथ तो ज्यादा है. अगर ये स्ट्रेट होंगे जिनके साथ एकोमोडेट चेंज, इसलिए coiled होते ताकि कम स्पेस में ये एकोमोडेट हो, एडजस्ट कर सके, इसीलिए coiled होते. क्योंकि लेंथ है 6 मीटर, एक 6 मीटर को इतने से एरिया में अकोमोडेट करना इम्पॉसिबल था अगर ये क्या होते, स्ट्रेट होते. इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड है ताकि कम से स्पेस में सारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कम एरिया 6 मीटर को एडजस्ट करें, 8 मीटर को होता है तो 6 मीटर बहुत लेंथ ज्यादा होती है. तो इसलिए कॉइल्ड है ताकि कम स्पेस में ये अकोमोडेट हो. इनमें से सबसे ज्यादा हाइलाइट कौन है, जेजुनम एंड इलियम. ये कॉइल्ड नहीं है, दिस इज नॉट कॉइल्ड, इट इज सी शेप, इट इज सी शेप. तो अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टोमक, दिस इज स्टोमक. यहां से स्टार्ट होता है फिर डियोडेनम, ये वाला सी शेप्ड पार्ट, ये दिस सी शेप्ड पार्ट, दिस इज द डियोडेनम. ये वाला पार्ट जो है दिस इज द डियोडेनम, सी शेप्ड पार्ट, दिस इज द डियोडेनम, दिस इज द डियोडेनम. ये सी शेप्ड पार्ट है. ठीक. अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज द जेजुनम. ठीक है. बट यहां से अब मैं पहले आपको दिखाऊंगा लार इंटेस्टाइन. ये लार इंटेस्टाइन में यहां पे दिखाऊंगा क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लार इंटेस्टाइन है. ठीक है. यहां पे इसमें कॉइल्ड है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर का आप दिखाओगे, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दीज ये जो कॉइल्ड यहां पे स्ट्रक्चर, ये ड्यूडेनम है. यहां से में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट लार इंटेस्टाइन. ये वाला बीच वाला पार्ट जो है हाईली कॉइल्ड, दैट इज द
स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला पार्ट उसका क्या है, ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जो है ये दैट इज जेजुनम, ये जेजुनम है, ये वाला पार्ट, एंड लास्ट वाला पार्ट दैट इज इलियम, इलियम ये वाला पार्ट है, ये इलियम है। सो ड्यूडेनम सी शेप्ड, ये दो जो पार्ट्स है जेजुनम एंड इलियम, मिडल पार्ट इज जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज इलियम, मिडल पार्ट जो जेजुनम है, लास्ट वाला पार्ट जो स्मॉल दैट इज इलियम, दैट इज इलियम, राइट। अब यही इलियम जो है ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं, ये पेडिग्रेशन सीटा लार्ज इंटेस्टाइन, तो इलियम जो कनेक्टेड का साथ लार्ज इंटेस्टाइन, जो इलियम है ये वाला लास्ट वाला पार्ट जो है ये इस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू एन ओपनिंग। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट इसको हम बोलते हैं सीकम, इसको हम देखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन गोडन्यूक पार्ट, पहला पार्ट दैट इज सीकम, दैट इज सीकम। अब यहां से क्या है, इलियम है, तो इलियम और सीकम आपस में क्या है, कनेक्टेड है थ्रू एन ओपनिंग, यहां पे ओपनिंग है, यहां पे एक ओपनिंग होगी, ये इलियम है, ये सीकम है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, तो इलियम एंड सीकम आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज नोन एज इलियोसीकल ओपनिंग, इलियोसीकल ओपनिंग। तो यहां पे एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग इलियोसीकल ओपनिंग, इलियोसीकल ओपनिंग। तो फूड यहां से आएगा, स्टमक से आएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा, इसके बाद जेजुनम में चला जाएगा, फिर इलियम है, इलियम जो है वो कनेक्टेड है सीकम के थ्रू ओपनिंग, दैट इज इलियोसीकल ओपनिंग। गैस एंटर फूड का सीकम, सीकम से ऊपर चला जाएगा, फिर कोलन में चला जाएगा, वो हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम टू पार्ट आकेम टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस टाइम जो है मैंने ये बताया कि इलियम एंड सीकम जो है ये आपस में कनेक्टेड है बाय एन ओपनिंग, दैट इज नोन इलियोसीकल ओपनिंग। वो यूज फूड डाइजेस्ट टू गो स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी डाइजेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में एंटर होगा, सीकम में, सीकम में थ्रू एन ओपनिंग, दैट इज नोन इलियोसीकल ओपनिंग। समझ चाहिए। इसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इसका हिस्टोलॉजी पार्ट देखेंगे, हिस्टोलॉजी में हमने देखा था कि हर कोई जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो किसका बना होता है, वो बना होता है सिरोसा का, मस्कुलरिस का, सब म्यूकोसा का एंड म्यूकोसा का। पर यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं इनका जो म्यूकोसा वाला पार्ट है, म्यूकोसा वाला पार्ट वो थ्रोन हुआ है किसने, इनटू फोल्ड्स, म्यूकोसा मींस फोल्डिंग्स। तो आप यहां पे लिखोगे म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, इज थ्रोन इनटू, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स। तो अगर मैं म्यूकोसा को यहां पे दिखाऊंगा, यहां पे आप क्या दिखाओगे, फोल्ड, ऐसे ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाओगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स म्यूकोसा यूजन टू टच कम टू फोल्डिंग्स, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज विलाई, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज विलाई। ये जो यहां पे मैंने ये फोल्डिंग्स दिखाई म्यूकोसा की, दीज आर नोन एज विलाई, यहां पे मैं विलाई दिखाऊंगा, दीज आर दी विलाई। विलस हम कहेंगे एक को, एक इस मनो इज विलस, वारियन फोल्डिंग मनो इज विलाई। तो विलाई कहां पे बनी होती है, म्यूकोसा, म्यूकोसा जो है वो थ्रोन है हुआ है किसने, इनटू फोल्डिंग्स, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज विलाई। अब विलाई से होगा क्या, विलाई से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका एरिया जो है, इसका एरिया यहां से आप स्टार्ट हो, यहां से एरिया, यहां से एरिया, यहां से भी एरिया है ना, ये जाए कम, मगर इसका एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया इसका बहुत ज्यादा है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी चीजें ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, क्यों होती है, रीजन बीइंग द प्रेजेंस ऑफ विलाई, रीजन शायद क्या सर, विलाई। अगर हम एक विलाई को बाहर निकालेंगे, अगर हम विलस नेवर, ये विलस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये विलस यहाँ पे विलस में दिखाऊंगा, एक विलस को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पर ये विलस है, लेट्स सपोज ये विलस, ठीक है, अख विलस, एक और विलस बोलेंगे, ये विलस है, ये विलस है। इस विलस के ऊपर, इस विलस के ऊपर सेल्स होती है, और उन सेल्स के ऊपर भी जो फ्री सरफेस है वहां पे भी क्या होती है,
वहां पे भी फोल्डिंग्स होती है, ऐसे छोटी छोटी फोल्डिंग ऐसे। कुछ कॉलमनर सेल्स लगी हैं, एपिथेलियल सेल्स, और उनके ऊपर भी क्या है, उनके ऊपर भी क्या है, फोल्डिंग्स ऐसे। उनके ऊपर भी ये सेल्स है, दीज आर द सेल्स, ये सेल, दीज आर ऑल सेल्स जिनसे कवर कर, ये इस विलस को कवर करती, ये सेल्स, दीज आर द कॉलमनर सेल, पिलर लाइक सेल्स, जो हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू में, पिलर लाइक कॉलमनर सेल्स। उनके ऊपर, उनके फ्री सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जैसे बुखारन आक्सल नेबर की स्कर्ट ऐसे, ये गई कॉलमनर सेल, अच्छु पैट का ऐसे प्रेजेंट फोल्डिंग्स। These foldings are known as microvilli. Micro means small. So these are the microvilli. So these are the microvilli. ये छोटे छोटे ये प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। विलासी को बोर्ड, बर्ड प्रोजेक्शन, लार्ज प्रोजेक्शन, बट इनके ऊपर जो सेल है, उनके ऊपर जो फ्री सरफेस है वो फोल्डेड है, तो माइक्रोविलाई। अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये जो ये यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई, उस एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इट इज नॉट सीलिया, इट इज माइक्रोविलाई, नॉट सीलिया, इट इज माइक्रोविलाई। इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, जिसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, हमने पढ़ा है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर है तो कॉलमनर लिख सकते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। एमसीटी कैसा कहें, एमसीटी का सरफेस एरिया इंक्रीज। तो यहां से सबस्टेंस अगर बाहर है, कोई सबस्टेंस का किसमें, इन सेल्स में, वो ये सेल्स में एरिया ज्यादा क्यों, किसकी वजह से, माइक्रोविलाई की वजह से। तीसरा सेल्स ये में ज्यादा अकोमोडेट कैसे एरिया पर ज्यादा ताकि ना तीसरा सेल्स दी ना ज्यादा यूता ये विलसन एरिया है जब तीसरा ये आपने सेल्स दी ज्यादा, वो सरफेस एरिया का इंक्रीज बिकॉज ऑफ द विलस एंड बिकॉज ऑफ द माइक्रोविलाई। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा सबस्टेंस जो है, जो डाइजेस्ट हुए स्मॉल इंट है, वो एब्जॉर्ब भी होते हैं। ये सेल्स करें ज्यादा एब्जॉर्ब कैसे हैं, सरफेस टेक्सचर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन सरफेस एरिया इंक्रीज। समझ आइए, एनी तुमने गॉड मेन पॉइंट एजुकेशन शहर को ज्यादा एब्जॉर्प्शन। समझ आइए। आज और एक बात मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि ये जो इलियम है इंपॉर्टेंट, इलियमस जनाब आसन एक लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, एक लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है इलियम में। इलियम के अंदर एक लिम्फोइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जो बी लिम्फोसाइट्स की सिंथेसिस करता है या चीज मैचुरेशन चाहिए गसन। कहां पे, इन इलियम में कहां पे, इन द सब म्यूकोसा। इलियम में कौन सा वाला पार्ट, सब म्यूकोसा वाला पार्ट। इलियम में सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा जो इसके अंदर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो किनको बनाएगा, या जहां पे सिंथेसिस या मैचुरेशन होती है बी लिम्फोसाइट्स की, उस लिम्फोइड टिश्यू को हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है पेयर्स पैचेस। सो व्हाट इज लिम्फोइड, व्हाट इज पेयर्स पैच, पेयर्स पैचेस गए गुड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द इलियम is a mother to current formation or maturation of B lymphocytes, lymphoid और lymphocytes, lymphoid tissue। तो यहाँ पे एक lymphoid tissue होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्स पैचेस। यहाँ मुझे ब्याख ना होती इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स, जैसे कि यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, शनासन टॉन्सिल्स, या मैंने लिंगुअल टॉन्सिल, मैंने जे तालकंदी टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल जो लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जो बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन है, मैचुरेशन करता है, इसीलिए हम इसको और क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स भी बोलेंगे, इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स। समझ आइए, ये जोन है इंटेस्टाइनल टॉन्सिल। आल्सो इस इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, दो ग्लैंड्स आर नोन है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहां तक समझ में आया,
इस इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था, इस दिस इंटेस्टाइन कंटेन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पहला ग्लैंड जो है, पहला ग्लैंड जो दैट इज नोन एज क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन, क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन, ये पहला ग्लैंड है। सेकंड ग्लैंड जो इसके अंदर पाया जाता है इंटेस्टाइनस में, दैट इज नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। सो दो तरह के ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन एंड सेकंड इज नोन एज द ब्रूनर्स ग्लैंड। क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन जो है ये प्रेजेंट विद ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। You see, intestine is one small intestine that you tell abdomen even gum. Crypts of liver cohen. So they are present all parts of the small intestine. Brunner's gland are only located in the duodenum. Important है, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, ब्रूनरस ग्लैंड जो है ये कहां पे पाए जाते हैं? They are only located in the duodenum. अब क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन देखो, क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन कहां पे है? ये विलस है, ये विलस, ये विलाय है ना, विलाय, ये विलाय है। यहां पे होते हैं, यहां पे कुछ ऐसी सेल्स होती है, ट्यूबुलर सेल जैसे, यहां पे कुछ सेल्स होती है, यहां पे इस डिप्रेशन के अंदर कुछ सेल्स होती है, ट्यूबुलर सेल्स। यही सेल्स जो है दिस फॉर्म द व्हाट? क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन एंड दे सिक्रीट एंजाइम। यही एंजाइम छोड़ते हैं, क्रिप्टस ऑफ लिबर कोहन सिक्रीट एंजाइम्स, दे सिक्रीट एंजाइम्स एंड म्यूकस आल्सो plus water also, is alkaline in nature. So crypts of liver कोहन है क्या? ये ग्लैंड ही है ना, ग्लैंड क्या वो? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिक्रीट समथिंग। तो ये सेल्स यहाँ पे है, इस डिप्रेशन के, विलस के डिप्रेशन के अंदर कुछ सेल्स हैं, these cells are known as crypts of liver कोहन। they secrete the enzymes, they secrete the mucus, ठीक। आल्सो ये जो ब्रूनरस ग्लैंड्स हैं, ब्रूनरस ग्लैंड्स ये यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो, ये म्यूकोसा, यहाँ सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मौजूद सब म्यूकोसा ताल करिए था, सब म्यूकोसा अब ये बोन के यहाँ पे देखो अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की सेल सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट। दीज आर व्हाट? ब्रूनरस ग्लैंड, ब्रूनरस ग्लैंड। अब ब्रूनरस ग्लैंड करता क्या है? ब्रूनरस ग्लैंड सिक्रीट करन म्यूकस ओनली, इट सिक्रीट्स ओनली व्हाट? म्यूकस, इट सिक्रीट्स म्यूकस ओनली, इट सिक्रीट्स म्यूकस ओनली। करन सिक्रीट क्या? म्यूकस। ये ज्यादातर मैंने आपको कहा कि लाई करता है किस रीजन में? इन द ड्यूडेनम, क्योंकि ड्यूडेनम से ज्यादा खतरा है। ड्यूडेनम अगर आप देखोगे ना, ये वाला पार्ट ड्यूडेनम, आपसे जो कनेक्ट है पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम टिका जी इसमें जोड़न लिवर से हम कनेक्ट विद द पैनक्रियाज सित्रा, ये ड्यूडेनम उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आयसन पे गो योड़ के एक वजह एसिड वजह कासमस वाइस ड्यूडेनम में ज्यादा इफेक्टिव कमन एंजाइम काछ ज्यादा खतरा कमन एंजाइम, इसलिए कैसे कवरिंग का ज्यादा पाएं के नीचे म्यूकस की, ताकि कैसे डैमेज का सुन के। इसीलिए ज्यादातर ब्रूनरस ग्लैंड जो वो कहां पे पाए जाते हैं? इन द ड्यूडेनम, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू गिव प्रोटेक्शन टू द ड्यूडेनम, क्योंकि ड्यूडेनम में बहुत सारे एंजाइम जो है वो एंटर होते हैं, एंजाइम ही के तब नुकसान की बात नहीं, इसीलिए वहां पे कवरिंग होती है किसकी? म्यूकस की। वो सिक्रीट करता है कौन? ब्रूनरस ग्लैंड। समझ चाहिए। तो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने क्या छोड़ा? एंजाइम छोड़ा, वाटर छोड़ा, म्यूकस छोड़ा, असोसी चीज वाला इंटेस्टाइनल जूस। ये मीन एंजाइम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम ये छोड़ेंगे, म्यूकस ट्राइन अच्छा थोड़ा वाटर पे मौजूद, ठीक है। सो ये जो इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड छोड़ते क्या है? दे सिक्रीट द इंटेस्टाइनल जूस। सो व्हाट इज इंटेस्टाइनल जूस? इट इज अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ water, mixture of mucus,
अलग अलग एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसमें वाटर भी होता है, इसमें म्यूकस भी होता है, बने ना मिक्सचर मिक्सचर इंटेस्टाइनल जूस। इट इज आल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस, इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज सक्कस एंटेरिकस, इंपॉर्टेंट है, सक्कस एंटेरिकस, Succus entericus. It is also known as succus entericus. Succus entericus here, या intestinal juice here. That's the now succus entericus is secreted by. It is secreted by the intestinal gland. That's no it is actually the intestinal juice. Intestinal juice secreted by the intestinal gland. That is the crypts of liver, colon, and Brunner's gland. With this, we end the small intestine.